मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी और उसकी बीवी माला खाना खा रहे थे। उसी टाइम माला को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। माला अंदर चली गई। उसका पति खुद से बोला, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तो माला ने क्या सुना, फिर माला को ढूंढता हुआ गया। थोड़ा आगे जाते ही उसने देखा कि माला अपना हाथ काट कर खा रही थी। उसके बाद साइकिल पर एक आदमी चलते चलते रुक गया और एक पेड़ से टक्कर मार के अजीब ढंग से खुद की जान ले लेता है। फिर अगले सीन में दिखाया गया, एक नाई किसी आदमी की दाढ़ी बना रहा था, लेकिन काम करते करते उसका उस्तरा अपनी जगह से गायब हो गया था। तभी नाई ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसी के उस्तरे से बच्ची अपने ही हाथों से अपना कान काट कर खाने लगी। इस गांव में लोग अपनी जान खुद क्यों ले रहे थे, ये तो आगे ही पता चलता है। कहानी 1922 की चल रही है। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलके राजा के पास गए। गांव वालों ने राजा को इन घटनाओं के बारे में बताते हुए बोला, ये क्या बला आ गई है गाँव में, एक के बाद एक कोई न कोई अपनी जान से जा रहा है। तब राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका कोई हल ढूंढ लूंगा। इतना कह के राजा अपनी दादी के पास चला गया, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होगी। फिलहाल दादी बीमार थी। राजा ने अपनी दादी को पूरा किस्सा सुनाया। तब दादी ने हाथ उठा के एक संदूक की तरफ इशारा किया। राजा ने उस संदूक में से एक बॉक्स को बाहर निकाला। इसके बाद राजा खजाना लेकर एक घोड़े के साथ उस बॉक्स को लेकर चल पड़ा जंगल की तरफ। फिर सीन चेंज हुआ। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कुछ लोग इस लाश को जंगल के बाहर लेकर गए। इस गाँव के बाहर जंगल का इलाका शुरू होते ही एक सीमा बनाई हुई थी। उस सीमा को क्रॉस करते ही एक बूढ़ा आदमी कहता है, 2 मिनट से पहले हमें यहाँ से निकलना है। उस लाश को जंगल में ले जाकर ना दफनाया ना जलाया, ऐसी छोड़ के चले गए, क्योंकि इस जंगल में ऐसा राक्षस है जो बहुत खतरनाक है। इसके हवाले लाश को छोड़कर सभी लोग वहाँ से 2 मिनट के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक हाथ आया और लाश को खींच कर ले गया। इसके बाद मूवी का हीरो लिंगा को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ दारू बना के बेचने का काम करता है और अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय करता है। दूसरी तरफ हम जमींदार बिराजू को देखते हैं, जो लोगों को पैसे ब्याज पे देने के साथ उनकी जमीनों के पेपर अपने पास रख लेता था। तभी एक आदमी जमींदार के पास आया। उसने कहा, मैं आपके सारे पैसे लेके आया हूँ। जमींदार पहले तो बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाता है, फिर कहता है, पैसे तो तुमने दे दिए, तो मुझसे जो भी पैसे लेकर जाता है उससे मैं अपने पैसे और जमीन दोनों ले लेता हूँ। अब जमीन के कागज तुम भूल जाओ। आदमी जबरदस्ती करता है अपने पेपर लेने के लिए। तभी जमींदार बिराजू का भाई उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार के उसकी लाश को गांव के बाहर जंगल में फिकवा देता है। इसके बाद गांव में फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरे गांव से एक कपल खुशी के मौके पर आए थे। शाम को अपने गांव जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी उसकी बीवी ने जाने से मना कर दिया। लड़के ने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी। फिर उसके ससुर ने कहा कि तुम अब नहीं जा सकते। गाँव के रिवाज के हिसाब से रात को गाँव के बाहर बलि दी जाएगी, इसलिए आज मत जाओ, सुबह चले जाना। अपने ससुर की बात सुन के लड़का अंदर चला गया।